नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीचिंग अच्छ पर। चलिए, तो आज की क्लास होने वाली है हिंदी की पार्ट 4 है ये वर्ड विचार की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। वर्णों का वह समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसको क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं, वर्ड कहते हैं, वर्ण समूह कहते हैं या वक्तव्य कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शब्द कहते हैं। वर्णों का वह समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे हम शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, ख है। ख क्या है? अघोष व्यंजन है, अल्पप्राण व्यंजन है, घोष व्यंजन है या विवृत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अघोष व्यंजन है ख। अगला प्रश्न है, शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है। शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है। प्याऊ, प्रकंप, प्लवन या फिर प्रकीर्ण? तो राइट आंसर हो जाएगा प्याऊ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है झ, दूसरा है स, तीसरा है ट और चौथा है ह। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर 1, झ। अगला प्रश्न है, ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। ज्ञ जो होती है उसको वर्णमाला में क्या माना गया है? संयुक्त व्यंजन माना गया है, स्वर माना गया है, अनुस्वार माना गया है या फिर व्यंजन माना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर 1, संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक यानी कि जिस पर कोई मात्रा न लगी हो। तो इनमें से कौन सा शब्द है वो? तो पहला ऑप्शन है आपके पास कारखाना, दूसरा है अमिताभ, तीसरा है कलख, चौथा है चहचहाना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, कलख। कलख पे कोई भी मात्रा नहीं लगी है। अगला प्रश्न है, किस वर्ण के उच्चारण में जीवा दांतों का स्पर्श करती है? किस वर्ण के उच्चारण में जीवा दांतों का स्पर्श करती है? क, च, थ या प? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, थ। अगला प्रश्न है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने वेद हैं? तो ऑप्शन है आपके पास में। पहला ऑप्शन है 2 वेद हैं जो अल्पप्राण और महाप्राण होते हैं, या सेकंड ऑप्शन है 2 ही वेद हैं। भेद तो यहाँ सभी में चारों में 2 दिए गए हैं, लेकिन दूसरे में दे रखा है 2 और लघु और दीर्घ, या फिर ऑप्शन नंबर 3 में घोष या अघोष, और ऑप्शन नंबर 4 में विवृत या स्पष्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, 2 अल्पप्राण और महाप्राण। यानी कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण। अगला प्रश्न है, किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है? यानी कि इन चारों में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, या। भाई ये तीनों तो ऊष्म व्यंजन होते हैं, सा सीटी, सा सड़क और सा से षटकोण। ये तीनों ऊष्म व्यंजन होते हैं। यह जो होता है वो ऊष्म व्यंजन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है? यानी कि यहाँ पे कौन सा घोष वर्ण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ट। अगला प्रश्न है, किस क्रम में वृत्तामुखी स्वर नहीं है? किस क्रम में वृत्तामुखी स्वर नहीं है? तो पहला ऑप्शन है आ, दूसरा है उ, तीसरा है ओ और चौथा है औ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, बड़ा आ। अगला प्रश्न है, किस क्रम में पश्च स्वर है? किस क्रम में पश्च स्वर है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, उ। अगला प्रश्न है, किस क्रम में अल्पप्राण ध्वनि है? किस क्रम में अल्पप्राण ध्वनि है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, क और ल। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है? हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम जो होता है वो क्या है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पहले आएगा संतान, फिर आएगा सकल, फिर आएगा सक्षम और फिर आएगा सचल। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है वक्त, दूसरा है बरख, तीसरा है वक्र, चौथा है वर्ग। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वक्त। अगला प्रश्न है, निम्न में से दंत्य वर्ण है? निम्न में से कौन सा दंत्य वर्ण है? तो 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, जिसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, त। त जो होता है वो दंत वर्ण है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में अंगय किस वर्ण से पहले आता है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हिंदी शब्दकोश में जो अंगय है, छोटी अंग जिसे हम बोलते हैं, वो अ से पहले आती है।
अगला प्रश्न है, छ वर्ण किसके योग से बना है? छ जो वर्ण होता है वो किसके योग से बना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क और स के योग से। क और स के योग से बनता है छ। अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ जो होता है घा से घड़ी, उसका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो मूर्धा, कंठ, तालु या दंत? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कंठ। अगला प्रश्न है, निम्न में से सगोश है? निम्न में से सगोश है तो क, च, छ या घ? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, घ। घ जो होता है वो सगोश वर्ड है, ये तीनों सगोश नहीं है। तो चलिए आशा करता हूँ कि क्लास आपके समझ में आई होगी आज की। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।